हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 37 में। जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे हैं मॉक के, मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम ना इस सीरीज को कंप्लीट कर पा रहे हैं। 50 मॉक बहुत होते हैं। अभी अगर आप इस 50 मॉक का ई बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, वैसे 25 तो मैंने कर ही दिया है, 25 और करवा दूंगा, तो मतलब आप समझो कि 1000 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपका तैयार हो गया। अगर किसी ने पूरा वन शॉट देख लिया है तो वन शॉट में भी अगर आप सब जोड़ दोगे तो 1,000 क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर में लाके। तो 2000 वहां, 1000 यहाँ, 3000। इतने में तो लोग बैच कर लेते हैं यार। इतना तो बैच में कोई नहीं करवाता, पेड बैच में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाना। टेलीग्राम पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे साथ 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो द 100 आवर्स 1.0 से जुड़ सकते हो। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आप बुनियाद 1.0 से जुड़ जाओ। ये अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, हार्डली 2-3 दिन हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक रेगुलर ऑक्टागन है ABCDEFGH। साइड ए है जिसका, तो पूछा है डायगोनल AD कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ऑक्टागन ना यूजुअली ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आप देखोगे ABC DEFGH ये दे रखा है। आपसे पूछा है AD बताओ कितना होगा ये। ठीक है, इन शॉर्ट फिगर यहां से सही से बना नहीं है, बट इधर तो ठीक बना है ना, इधर ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये A ले लेते हैं, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H। ठीक है, हमें ना AD निकालना है। हमें AD निकालना है। हमें बस इतना पता है कि ये A है, ये भी A है, ये भी A है। ओके, ये भी A है। अब कैसे करोगे आप? ठीक है, अगर मैं सिर्फ ABCD का फिगर बनाऊं ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सिर्फ ABCD का फिगर बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 180 n-2 अपॉन में n। तो 180 n-2, 6/6। 8 में से 2 6 ना, बटे में 6। ये तो सम ऑफ ऑल एंगल हो गया ना। 180 और डिवाइडेड बाय n, n तो 8 है ना, 3 4 135 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 135 डिग्री। ओके, अभी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं ना ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। थोड़ा दिमाग लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल इसका 45 होता है, 360/8 करोगे ना 45 आ जाएगा। अब आप ये देखो कि अगर मान लो मैंने इसको K माना होता, ये K माना होता, तो ये √2K होता होता ना। अगर ये K माना होता, ये √2K होता, ये K होता। और √2K एक्चुअली में A के बराबर है। √2K जो है ना वो A के बराबर है। इन शॉर्ट K जो है ना वो A/√2 है। तो ये वाला पोर्शन A/√2 है, ये भी A/√2 है।
अगेन अगर ये 90 है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला 45 ही होगा क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, अब ये देखो, ये है a बाय रूट टू, ये है a, यानी अगर मैं पूरे को देख लू ना तो a प्लस ए बाय रूट टू। तो आपको नहीं लगता कि ये जो AD है, AD ये इसका रूट टू टाइम्स होगा, यानी रूट टू ए प्लस में a बाय रूट टू का रूट टू टाइम्स a, यानी a रूट टू प्लस वन। ये रहा इसका आंसर। लाजवाब सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। हमने ना राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाते हुए ना ये पूरा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इस फिगर की जरूरत नहीं थी, उससे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा देखो, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में। देखो, ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और सी किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। अगर इन तीनों ने काम स्टार्ट किया और सी काम छोड़कर चला जाता है थोड़े दिनों बाद, एंड बी और ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अगर टोटल पेड फॉर दिस वर्क इज 18,000 और बी को 6,000 ज्यादा मिला है सी से, तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो, टोटल 18,000 रुपए है, बी को 6,000 ज्यादा मिल रहा है सी से, तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, सी थोड़े दिन बाद छोड़कर चला गया। ध्यान रखना, अगर आप देखोगे 15, 20 और 30, टोटल एफिशिएंसी आएगा, टोटल वर्क 60 आएगा, यानी वर्क डन बाय ए इन 1 डे, बी इन 1 डे और सी इन 1 डे, ये है। ठीक है, अभी काम कितने दिन चला है ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो टोटल 18,000 थे ना, उसमें से बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है। बी गेट 6,000 मोर देन सी। देखो, जैसे अगर मान लो 6,000 है ना, इसमें से ना ए और बी का रेशियो मुझे पता है, सी का नहीं पता। क्यों नहीं पता सी का? क्योंकि सी ने पूरे दिन काम नहीं किया था ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, नहीं 6,000 नहीं है, 18,000 है, टोटल पैसा 18,000 मिला है ना, ए और बी का रेशियो यही होना चाहिए 4:3। क्यों भाई? क्योंकि ए और बी ने एंड तक काम किया है, तो ए और बी को इसी रेशियो में पैसा मिलेगा। तो बेसिकली अगर मान लो मैंने ए को 4p दिया है ना, तो बी को मुझे 3p देना पड़ेगा और सी को ना 3p माइनस 6,000 देना पड़ेगा। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी को 6,000 ज्यादा मिला है सी से, और इन तीनों का सम कितना है? 4 3 7 3 10, 10p माइनस 6,000 इज इक्वल टू 18,000। तो यहां से आप देखोगे p की वैल्यू आ जाएगी 2400। ठीक है, p को मिला है 2400। अब देखो, 2400 है, 24 गुना में 4, 9600। a को मिला है 9600, b को मिला है 7200 और c को मिला है 72 में से 6 1200 रुपए। ओके, यानी इन लोगों ने इस रेशियो में काम किया है। अगर आप काम का रेशियो देखोगे तो कायदे से ए ने 8 काम किया है, बी ने 6 काम किया है और सी ने 1 काम किया है। हालांकि बी और सी की जरूरत नहीं थी, ए जैसे 9600 निकल गया ना, तो 9600 आउट ऑफ 18,000, यानी 15 में से 8 काम ए ने किया है, तो 60 में से कितना काम किया होगा? 32 ना, यानी ए ने 32 किया है, बी ने 24 किया है और सी ने एक्चुअली में 4 काम किया है। ए को 32 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 4 की रफ्तार से 8 दिन। ए ने 8 दिन किया है, बी ने 6 दिन किया है। आपसे ये तो पूछा इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ए ने तो पूरे 8 दिन काम किया है ना, तो ए ने पूरा काम चला है 8 दिन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इसे, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे ही अच्छे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर से देखो, एक 1500 मीटर का रेस है, एक्स ने वाई को 100 मीटर से हरा दिया और एक्स ने जेड को 240 मीटर से हरा दिया। वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा? देखो, जब रेस की बात करते हैं ना, तो एक्स भागता है 1500, वाई 100 मीटर से हारता है, यानी वाई भागता है 1400, और जेड 240 मीटर से हारता है, यानी वो भागता है 1260 मीटर। ठीक है, अगर मुझे इन सब की स्पीड का रेशियो देखना होगा ना, तो आप यहां से निकाल सकते हो 15, 14 और 12.6। अब ये कह रहा है कि y ने z को कितने मीटर से हराया। अब x की भूमिका खत्म हो गई, y और z को देखो।
y और z का ना जो स्पीड का रेशियो है ना वो 10:9 है। 14 से कट करोगे ना, 14 दम 40, 14 नम 126, यानी कि y जितनी देर में 1500 मीटर भाग रहा है ना, z 1350 ही भाग पाएगा, यानी y ने z को 150 मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से हराया है? 150 मीटर से। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ए साइन की पावर 12, बी साइन की पावर 6 प्लस सी साइन की पावर 10 प्लस 8 प्लस डी साइन की पावर 8 थीटा 1 है। पूछा सी अपॉन में डी प्लस ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 1 के बराबर है तो सी बाई डी ए माइनस बी कितना होगा? देखो, ए साइन की पावर 12 थीटा, बी साइन की पावर 6 थीटा प्लस में सी साइन की पावर 10 थीटा प्लस में डी साइन की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 है। पूछा क्या है? सी अपॉन में डी प्लस ए माइनस बी कितना होगा? ठीक है, ये पूछा है आपसे। एक चीज देखो, कॉस थीटा जो है ना साइन स्क्वायर के बराबर है, और ये जो 1 है ना, ये हिंट दे रहा है कि ये जो पूरा है ना, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है या क्यूब है। तो क्यूब होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे 12 आ रहा है। ठीक है, एक चीज देखो, साइन की पावर 12 को ना आप क्या लिख सकते हो? ए कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, कॉस की पावर 6 थीटा। अब यहां देखोगे आप बी की पावर साइन 6 थीटा भी है, प्लस में सी साइन की पावर 10 थीटा है। इसको आप कायदे से साइन 10 को ऐसे लिखो कि साइन और कॉस दोनों में आ जाए। तो कैसे? यहां देखो, जैसे हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर की 6 और कॉस स्क्वायर से क्यूब थीटा का स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा है ना, तो देखो ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब ठीक है, प्लस में देखोगे 3a² कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी एक जगह ये होना चाहिए 3 साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को आप साइन की पावर 4 लिख सकते हो। तो देखो साइन की पावर 8 कहां है? तो डी के साथ है ना साइन की पावर 8। तो इस वाले को पता मैं क्या लिखूंगा? ये डी साइन की पावर 4 थीटा, और बचा हुआ साइन स्क्वायर जो है ना साइन की पावर 4, उसको मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा आपका 3 कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 10 में से साइन 8 को मैं लिख दूंगा कॉस की पावर 4 थीटा, और फिर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो यू विल फाइंड, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा यहां कॉस की पावर 6 के साथ कुछ भी नहीं है, यहां ए है, यानी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 आएगा। अब यहां देखो, जब मैं सी कॉस की पावर साइन स्क्वायर थीटा कहता हूं ना, तो कॉस की पावर 4 और साइन स्क्वायर के साथ सी है 3 है, तो सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू भी 3 है। ये हमने ए बी सी डी निकाल दिया। ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी में आता है। पूछा गया आपसे सी अपॉन में डी यानी 1 प्लस ए माइनस बी, ये रहा आंसर 1। लाजवाब सवाल है। पांचवा देखो, नंबर ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट आर इन द रेशियो 8:6। पढ़े लिखे और अनपढ़ का जो रेशियो है ना वो 8:6 है। 80% ऑफ द मेल आर लिटरेट एंड 60% ऑफ फीमेल आर लिटरेट illiterate. If the number of illiterate female are 240, find the difference between the number of literate male and illiterate female. देखो, 2 मिनट देना यार। देखो, लिटरेट और इलिटरेट
का रेशियो 8:6 यानी 4:3 है, यानी 400 और 300। 4:3 को ना हम 400 और 300 ले लेते हैं। हाँ, हम अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, 80% ऑफ मेल आर लिटरेट। लिटरेट में ना जो भी मेल है ना वो अपना 80% आएगा। 60% ऑफ फीमेल आर इलिटरेट। इलिटरेट में 60% फीमेल आएगी, बट फीमेल ध्यान रखना अपनी पॉपुलेशन का 60%, यानी कि औरतें जो है ना अपनी पॉपुलेशन का 40%, अपनी पॉपुलेशन का 40% क्या है, पढ़ी लिखी है। यहां देखो, इफ द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इज 240, इलिटरेट 240 है। वैसे इसको आप लेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे ही हो जाएगा ये तो। 60% अगर 240 है तो 40% कितना होगा, 160 ना, 160। ठीक है, इसको 4:3 रहने दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, नंबर लेट करने की जरूरत नहीं है। देखो फीमेल में ना पढ़ी लिखी जो औरतें हैं ना, पढ़ी लिखी मेल और 60%, हाँ पढ़ी लिखी औरतें 160 है और पढ़े लिखे जो अनपढ़ जो औरतें हैं वो 240 है। मेल का रेशियो क्या आएगा, 80% है ना, यानी अगर मान लो मैंने मेल 5M मान लिया ना, तो 4M पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे हैं, और M अनपढ़ है। सो 4M प्लस 160 और M प्लस 240 का रेशियो जो है ना वो 4:3 है। आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल। इलिटरेट फीमेल तो 240 है, बाकी ये देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस होगा आंसर। M निकालो पहले, 12M प्लस 180 इज इक्वल टू 4M प्लस 960, 8M 780, M आ जाएगा 8 नंबर 72, 97.5, 7886, ओह सॉरी 480 है ये तो, 60, 240, ये 240 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ लिटरेट मेल ये है और इलिटरेट फीमेल ये है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, निल। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। छठा देखो, दो आइटम है, दोनों को सोल्ड किया जा रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 28.56 पे, बट वन वॉज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड अदर ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस इज इन द रेशियो 3:2। देखो दो आइटम है, दोनों को ना, दोनों को 28.56% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 है, लेकिन बेचा 28.56 यानी 2/7 प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। आइटम 1 का अगर कॉस्ट प्राइस 7 है ना तो सेलिंग प्राइस 9 होगा। आइटम 2 का सेलिंग प्राइस अगर 7 है ना तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा। ठीक है, प्रॉफिट दोनों जगह 2 ही हो रहा है, लेकिन एक जो है ना सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, एक जगह एक कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अभी देखो हमें ना कॉस्ट प्राइस को 3:2 में कन्वर्ट करना है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 3:2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहां 7:9 है, ये 5:7 है, बोथ आर टोटली डिफरेंट, ये बस रेशियो है। बट इतना पता है कि इसका कॉस्ट प्राइस मान लो अगर मैंने इसका 7p माना है और इसका अगर मान लो मैंने 5p माना है, तो इनका जो रेशियो है ना, मतलब 7p तो नहीं मान सकता, 7x मानो और इसका 5y मानो, इनका जो रेशियो है ना वो 3:2 है। तो यहां से आप देखोगे x और y का रेशियो आ जाएगा 15 और 14। इसका मतलब ये हुआ इसका कॉस्ट प्राइस 105 है, सेलिंग प्राइस 15 नमा 135 है, इसका 14 पुट करोगे 70 है और इसका 98 है। ठीक है, अब आप देखोगे 3:2 रेशियो हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कितना होगा। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इफ देयर कॉस्ट प्राइस इज इन द रेशियो
3:2। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो भाई देखो 30 और 105, टोटल समान 175 का हो गया। और प्रॉफिट की बात करें तो 28 यहां पे, 30 यहां पे, 58 का प्रॉफिट है। 28 यहां पे और 30 यहां पे, तो 58 का, 58 175 का कितना परसेंट है? 25 से कट किया 4, 7, 232 अपॉन में 7, 7 या 21, 2 2, 7 या 21, 1 0, 33.14। देख रहे हो ऑप्शन कितना क्लोज क्लोज है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, इवन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अ पोल ऑन अ ग्राउंड लीन्स एट 60 डिग्री विद वर्टिकल at a point 235 meter away from the base of the pole on the ground, two halves of the pole subtend the same angle। देखो लीन मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझो। एक तो ये हो गया लीन, लेकिन वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट लाइन से झुका हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ना एक खंबे को पकड़ा और ऐसे बेंड हो, समझ रहे हो? तो जैसे ये खंबा है और मैं पोल हूं मान लो, ठीक है? ये एक खंबा है जिसको पकड़ के मैं, एक पोल है जो कि 60 डिग्री लीन है, तो हम दोनों के बीच का यानी कि नीचे वाला पार्ट का जो एंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री है। फॉर एग्जांपल मान लो विद वर्टिकल मतलब क्या है, जैसे ये है, ठीक है? तो पोल ना ऐसे झुका हुआ है 60 डिग्री, समझे? ये पोल है। अब इस पॉइंट से ना 235 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहां से अगर आप देखोगे ना तो पोल का ना दो दो हाफ्स यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दोनों मिलकर इक्वल एंगल बना रहा है, थीटा और थीटा। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। देखो एक चीज याद रखना, जैसे ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ओके? ये 30 होगा। अगर आप देखोगे ये और ये बराबर है, ये भी बराबर है, साइड साइड एंगल लगा लो या एंगल साइड साइड लगा लो, उससे ये कॉन्ग्रेंट भी प्रूव हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट कॉन्ग्रेंट है, दोनों पार्ट कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये 30 है तो ये 90 होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, ये भी, ये 30 होगा, ओके? अगर मैंने 30 के सामने 1 माना, अगर मान लो मैंने इसको 1 मान लिया ना, तो 60 के सामने ये वाला पार्ट √3 हो जाएगा, और सेम गोज फॉर दिस, ये भी √3 हो जाएगा, ओके? और 90 के सामने वाला पार्ट 2 हो जाएगा। आप देखोगे ये वाला पोर्शन 2 है रेशियो में, और ये √3 √3 2 √3 है, यानी कि अगर अगर ये 2 है ना तो पोल का जो लेंथ है ना वो 2 √3 है। तो आंसर आ गया 235 √3। अब देखो 235 को ना जब आप 1.73 से करोगे तो क्या आंसर आ सकता है, देखना पड़ेगा इनमें से, ठीक है? देखो 235 क्लोज चलना, प्लस में 235 का ना 0.73 से मल्टीप्लाई करोगे ना, या कुल मिला के आप समझ लो कि 0.75 से कर दो, 3/4 होता है। 4 पंच 20, 4 8 32, 58 3 150, 174, 174 ऐड करो, अप्रोक्स जाना है हमें 300, 400, 409 के आसपास जा रहा है, ये रहा आंसर, ठीक है? बाकी 1.73 के आगे आगे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है? मैंने 1.75 लिया था यानी ज्यादा लिया था, तो इसीलिए आंसर थोड़ा कम ही रहेगा। यहां देखो, बेस ऑफ पिरामिड इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 6 √3 और हाइट कितना है पिरामिड का 12। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होगा? देखो पहले तो समझो पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड पिरामिड उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। कर्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एक्चुअली में L, ठीक है? ध्यान रखना पिरामिड
का जो बेस है ना वो रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन कुछ ऐसा दिखता होगा वो। कुछ ऐसा दिखता होगा वो। ठीक है, हमें ना इसका एल निकालना पड़ेगा, हमें इसका एल निकालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देखो, एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6। पेरीमीटर क्या आएगा, 6√3 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36√3 इंटू एल प्लस में √3/4 ए स्क्वायर, 108 गुना में 6, 4 से कट किया 27। ठीक है, 9 9√3 अगर मैं कॉमन ले लू ना, 9√3 कॉमन ले लूंगा ना, तो 4L प्लस में 18 ये आ जाएगा। एक तो आंसर जो भी है वो 9 के टेबल में आना चाहिए, चेक करो, 4 3 7 5 4 9 ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ रहा है, यानी एल निकाले बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, एल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप, अब देखो, ये हमारा हाइट होता है, हाइट दे रखा है ना क्वेश्चन में 12। ठीक है, जब आप यहां से एक लाइन खींचते हो ना तो ये हमारा एल होता है। ठीक है, ये हमारा एल होता है। तो बेसिकली ये 90 डिग्री होता है, उसके सामने एल, तो एल स्क्वायर जो होगा ना वो होगा आपका, एक तो ये एच स्क्वायर प्लस में ये वाले वैल्यू। देखो जैसे ये अगर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, जैसे आप डायगोनल्स को मिलाओगे ना इस पॉइंट से सेंटर से, तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, हालांकि होता नहीं है अगर आप एग्जैक्ट में जाओगे तो, बट रेगुलर पॉलीगन में होता है। अब देखो ये जो है ना ये हाइट है, और हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2। ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, और ट्राइंगल का ए कितना है 6√3, तो 3 6 18/2 यानी 9। ठीक है, एच कितना था 12, 12 और 9 का जब पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे ना तो 12 और 9 का 15 आ जाएगा, यानी ये 15 है। 9√3, 15 चौके 60, और 60 और 18 78 करना। अरे तो बहुत ज्यादा नहीं आ गया, 12 और 9 √3/2, कुछ ज्यादा ही आ गया। टोटल सरफेस एरिया हमने कहीं तो गलती कर दी। अगर मान लो इतना नहीं भी करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 15 रखा, 480√3 तो यही हो गया, प्लस में 27 और 6 20 6 120 42 162√3। हाँ, यहां हम गलती कर रहे थे, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल होता है। ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो यहां पे ना आपको आधा करना पड़ेगा, 18√3 इंटू 15 270। अच्छा यहां पे भी मैंने गलती किया था, 432√3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, लाजवाब सवाल है, लाजवाब। ऐसे सवाल ही एग्जाम में फंसाता है। 9 देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 4:5 and total number of student in the class is 126. If the average weight of the boys is 7.69% more than that of girls and average weight of whole class is 61, find the average of weight of boys and girls. देखो ये क्या कह रहा है, एक क्लास है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज है, उसमें नंबर का जो रेशियो है ना गर्ल्स और बॉयज का वो 4:5 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 126 है, एलिगेशन लगेगा तो नंबर का कोई काम है नहीं, रेशियो का काम है, वो हमने ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। अभी देखो बॉयज का जो एवरेज है ना, ये कह रहा है 7.69 ज्यादा है। 7.69 को ना 1/13 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/13 कहते हैं। यानी कि जो एवरेज वेट है ना बॉयज का 1/13 ज्यादा है लड़कियों से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने
को बुखार हो गया? 2 मिनट देना। योर डिवाइस नीड्स अ रीस्टार्ट। को स्टार्ट होने दो, तब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रीस्टार्ट के बाद स्वागत है आपका। आई होप, अच्छा यहाँ तक तो हम पहुंचे नहीं है ना? क्वेश्चन गायब तो नहीं हुआ है, चलो। हाँ, यहां तक थे हम। तो 1/13 ज्यादा था, एवरेज वेट ऑफ बॉयज 1/13 ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लड़कियों का एवरेज 13 पी ले लिया ना, तो लड़कों का 14 पी होगा, ध्यान रखना। इसका एक सिंपल मतलब यही है, ठीक है। अब देखोगे कंबाइंड एज जो है ना 61 है। लगा दो एलिगेशन, 14 पी -61 रेशियो 61 -13 पी, और इनका रेशियो क्या है? 4:5। ओके। अब बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे, 13 चौके 52, 15 चौके, ये मुझे ज्यादा आसान लगता है। जैसे एक तो ये तरीका है, लगा के पी की वैल्यू निकालो, और एक तरीका पता है क्या है? देखो, 4 लड़कियां हैं यानी 52 पी, और 5 लड़के हैं यानी 70 पी। ऐड करोगे 122 पी, अपॉन में टोटल बच्चे 9 हो गए, और एवरेज कितना है? 61। देखो 2 से कट गया, पी की वैल्यू आ गई जाएगी 9/2। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही पूछा, लेकिन ऑप्शन एक ही दे रखा है। चलो पहले बॉयज का देखते हैं। 14p/2 ना, 2 से कट करोगे 7, 7×9 = 63, और लड़कियों का 13, 9/2, तो 13×117 बटे में 2, 50, 58.5 आएगा, 58.5। अब आपसे क्या पूछा है? इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज 3.5, ये इसका आंसर हो सकता है, बट बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। ऐड करके ही देख लेते हैं ना, क्या था? 58.5 और 63 का हाफ, 60, 50, 60 प्लस 1.5 का हाफ, 60.75 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब अगला देखो, a+b+c 0 है, a² + bc दे रखा है, b² + ac दे रखा है, c² + ab दे रखा है 1। पूछा है 5a + b - c बताओ कितना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो, a+b+c 0 है, a² + bc 5 है हमारा, b² + ac -1 है, और c² + ab 1 है। ठीक है, अभी एक चीज तो पता चल रहा है कि अगर कभी भी a+b+c 0 हो, तो a³ b³ c³ 3abc के बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है, वो तो यहां लग नहीं सकता। हम यहां पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या हम यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं? एक बार करके देखो। किसी एक को 0 मानने का मतलब है कि a - b के बराबर है, तो 0 मत मानना। 0 मानोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसी कोई दो वैल्यू अपने मर्जी से मानते हैं। जैसे मान लो मैंने ना b के बदले मैंने अगर 1 ले लिया, तो अब देखोगे a² + c शुड बी इक्वल टू 5। b के बदले 1 लिया है मैंने, 1 + ac इज इक्वल टू -1, एंड c² + a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब
अगर मैंने इसको 2 ले भी लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। -2 लेते हैं, ठीक है। देखो अब अगर मैंने बी की वैल्यू 1 ली है, ध्यान रखना, सी की वैल्यू ना 1 लो और ए की वैल्यू -2 ले लो, काम बन जाएगा। देखो कैसे, 1 -2 -1, 1 यहां 1 का स्क्वायर 1 -2, यहां तो 1 हो रहा है यार। सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 है, यानी सी स्क्वायर प्लस ए 1 है। हम्म, ये बराबर नहीं हो रहा। 2 तो सेटिस्फाई हो गया, तीसरा नहीं सेटिस्फाई हुआ है। तो और क्या ले सकते हैं हम? अगर मैंने +2 लिया तो ये 1 हो जाएगा, नहीं ले सकते। ये तरीका तो शायद मुश्किल है कि क्या वैल्यू ले, वो थोड़ा लेना, वैल्यू पुट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक और तरीका क्या है कि इन सबको ऐड करो। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, यू विल फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 5। ओके, अगर आपको याद हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 था, तो ये 0 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 5 है, यानी 5 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसकी वैल्यू तो -5 आ गई है, यानी ये 10 है। बट इससे भी हमारा 5a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा यार। वैल्यू पुट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक और ऑप्शन है, ठीक है, एक और ऑप्शन है। आप ना जब ये देख रहे होते हो ना कि कैसे कैसे ऑप्शन, डायरेक्ट मैं करके ना बता सकता हूं आपको, घर से करके आऊं और मैं बता दूं, वो मेरे लिए आसान रहेगा। लेकिन आप देखो कि कितने तरीके निकल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, a की क्यूब प्लस में ए बी सी, इतना 5a। इसको ऐसे ही करोगे, b की क्यूब प्लस ए बी सी माइनस बी, और c की क्यूब प्लस में 3abc इज इक्वल टू c। अब इसको ऐड करोगे ना, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब प्लस में 3abc इज इक्वल टू 5a माइनस बी प्लस c। अब देखो यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है ना आपसे कायदे से। अभी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होना तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है 3abc के। तो इन शॉर्ट 6abc इज इक्वल टू 5a माइनस बी प्लस सी। अब कुछ मत करो, इस एबीसी को नीचे ले आओ तो 6 आ जाएगा आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इन सबको का कोई काम नहीं है यहां पे, ठीक है। एट द एंड हमें ये तरीका लगाना है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू पुट करने में असफल रहे, देन हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश की, उसमें से असफल रहे, एट द एंड हमने ये बनाया और आंसर आ गया। एग्जाम में यही होता है, पहली बार अगर करोगे ना, जैसे ये क्वेश्चन शायद मैं पहली बार कर रहा हूं, तो पहली बार करने में ना ये दिक्कत आती है। अब अगली बार मुझे भी याद रहेगा, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। इन द सर्कल द डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट पी, PT is a tangent. The diameter AB and chord CD of a circle meet at point P. PT is tangent to the circle at T. देखो diameter and chord, ये नहीं बोला आउटसाइड मिल रहा है। In the circle the diameter AB and chord CD of a circle meet at point P. PT is a tangent to the circle at T. PT है मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा AB है, ये हमारा CD है। CD 8 है, PD 10 है।
पीबी कितना है, 8 है। पूछा है ए बी कितना होगा। अब देखो पीटी का कोई काम नहीं है यहां पे, पीटी का कोई काम नहीं है, पीटी बस ये बताने के लिए दे रखा है कि वो बाहर मिल रहे हैं, और पी का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें इतना पता होना चाहिए कि पी डी इंटू पी सी शुड बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। पी डी कितना है 10, पी सी कितना हो जाएगा 18, पी बी कितना है 8। अब यहां से पी ए आ जाएगा आपका 180 बटे में 8, 22.5। पी ए पूछा है क्या, पी ए 22.5 आया है, 8 घटा दो 14.5 आ जाएगा ये ए बी। डायमीटर जो है ना 14.5 है। अच्छा सवाल है। 12वां देखो, द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन ये करने के लिए आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तो क्योंकि ये माइनस है ना, जहां जहां आपको माइनस दिख रहा है वो माइनस ही रहेगा, ध्यान रखना वो माइनस ही रहेगा। अगर थीटा के अंदर माइनस में है, अनलेस एंड अनटिल की वो कॉस है, तो इसकी वैल्यू आप जो भी निकालोगे नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, जैसे कैसे देखो, -10 1125 माइनस साइन 405 प्लस में 10 4384 प्लस में कॉट 6814। हमें क्या करना है, 360 के मल्टीपल्स के आसपास जाना है। जैसे अगर मैं इसको देखता हूं, -10 1080 प्लस 45, तो ये -45 यानी -1 हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन 360 प्लस 45। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि बाहर माइनस है। सेकेंड आ गया हमारा -1/√2। अब देखो ये वाला 104384 और 106814, इसको अगर मैं 360 के मल्टीपल में जाऊं तो 36 दूनी 72, 360 3600 4320, 4320 प्लस 64, तो ये जो है ना ये हमारा 1064 ही रहेगा। ओके, और ये आ जाएगा ऐसे ही 3600 7200 कॉट 7200 ये में से 300 6840 -16। ठीक है, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉट 16। अब माइनस कॉट 16 1064 के बराबर होता तो ये कट जाएगा। एट द एंड आपका आंसर ये आ जाएगा, माइनस में √2 प्लस 1/√2। ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब क्वाड्रेंट क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्या है 13 क्वेश्चन। एक आदमी है जो कि 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 13 घंटे में। देखो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितनी देर में, 13 घंटे में। ऑल्सो ही कैन रो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट का बताओ, सम कितना होगा। सम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, कुल मिला के डाउन स्ट्रीम पूछा इनडायरेक्टली। डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ कितना होगा। देखो एक तरीका होता है कि आप वैल्यू पुट कर दो, जैसे 22 पुट कर दिया, दिख रहा है कि 110 और 88 है तो 22 के टेबल में आ रहा है। 22 पुट किया 5 आया, अपस्ट्रीम की वैल्यू 10 आई, पुट करोगे 6 और 4 10, बिल्कुल ठीक है। 22 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बाई चांस नहीं कर पाता है तो आपको क्या करना है, देखो इनको बराबर करो। कैसे, 80 को 3 से 240, 60 को 4 से करोगे 240। अब 110 माइनस 3 330 माइनस 352 अपॉन में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 39 में से 40 -1 कर दो, आ गया ना 22। एक ही स्टेप लगता है।
मैंने बोट एंड स्ट्रीम में बताया हुआ है। 4 डिस्काउंट है। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस 4 डिस्काउंट है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एग्जाम में करना, छोड़ देना पहली नजर में। दूसरा, एक बार हम ट्राई करते हैं कि क्या हम क्लोज जा सकते हैं। देखो कैसे। 100 है, पहला डिस्काउंट लगा दो 32%, कितना हो गया 68। 32% का काम हो चुका है। थोड़ा ना क्लोज जाना है, अब लगाते हैं 24%। तो 24 को ना एक काम करता हूं 25 कर देता हूं, 17, 51। अब 20% कर देते हैं, ऑलमोस्ट 10, 41। अगला 12% 4, यानी 37। ऑलमोस्ट डिस्काउंट जो है ना 63% का है। आप दोनों में से कोई एक टिक करो और आगे बढ़ो। सही गलत की गारंटी हम नहीं देते, हमने 63.62 कर दिया है, 75 भी हो सकता है। आप इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते इस क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और कर दोगे, तो यू आर एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ऐसा नहीं होगा। 15वां देखो, एक ट्रेपेजियम है, वन डायगनल डिवाइड्स द अदर इन 2:7। देखो, जब डायगनल 2:7 में डिवाइड करे ना एक दूसरे को, तो समझ जाओ। देखो, ये 2:7 है ना, तो ये भी 2:7 होगा, ये भी 2:7 होगा। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर y एंड 54 माइनस y, अब देखो y और 54 माइनस y का रेशियो क्या है, 2:7। तो 7y इज इक्वल टू 108 माइनस 2y। y की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी एक 12 है और एक 42 है। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 19। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाई 2। 27 गुना 19 कितना होगा, 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में। 16वां देखो, लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू इज द डायमीटर, सेंटर ओ है। ए बी अ कॉर्ड ऑन सी। ए बी एक कॉर्ड है सच दैट क्यू ओ बी जो है ना वो 45 है। ए ओ पी जो है ना वो कितना है, 65 है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। आपसे क्या पूछा है, ए ओ बी कितना होगा, देख लो ना, 65, 5, 70, 40, 110 और ये 70 आ गया। सीधा ही बन जाएगा, ये ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। ठीक है, फिगर जैसा जैसा बोलता जाना वैसे वैसे बनाते रहना, आराम से निकल जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एंगल ए 86 है। ठीक है, एंगल ए मान लेते हैं 86 है। एंगल बी 72 है। बाइसेक्टर ऑफ सी और डी जो है ना वो ओ पे मिल रहा है। पूछा होगा ये एंगल कितना होगा, डी ओ सी। देखो, आप इन दोनों का हाफ निकाल सकते हो कैसे, देखो ये 72 है, ये 86 है, इन दोनों का सम आ जाएगा 158। अगर ये 158 है, मतलब इन दोनों का सम होगा 202, तभी तो सम ऑफ 4 एंगल 360 होगा। अगर ये पूरा 202 है दोनों का सम, तो आधे का कितना होगा, 101, मतलब ये 79 है। क्लियर है। बेसिकली ध्यान रखना, आगे से अगर ये क्वेश्चन आया ना तो एंगल ए और बी को सम करके 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। 18वां बी दे रखा है, पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो सॉल्व ही करना है बस। 5/5 1, 5b 25, तो ये हो गया 26। इसमें से 26 का मल्टीपल एक यही है, और कोई 26 के टेबल में नहीं आता। 25/25 1 माइनस 25 प्लस में 25 गुना 25 625 इंटू में 1 अपॉन में 25।
1 माइनस 25 प्लस में 25 बी स्क्वायर 25 600 बटा 25 600 1 में 25 24 624 26 24 देखो हमें ये सॉल्व करना है पूरा है उनमें 25 625 के आसपास आ रहा है अप्रोक्स। ये 26 है ठीक है 25 1 25 गुना 25 ये देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो देखो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो ये 5/5 प्लस 5 इंटू 5 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है ये इंटू में 1/25 तो ये तो 1 हो गया यानी 1/25 25 का स्क्वायर 625 625 के अप्रोक्स आ रहा है आप क्लोज ही जा सकते हो एग्जैक्ट तो नहीं जा पाओगे ठीक है। एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 5400 है यानी 6a स्क्वायर 5400 है ए स्क्वायर आ जाएगा 900 ए आ गया 30 पूछा है कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा अगर साइड को मैं 5 बढ़ा दूं तो देखो अभी 30 है 30 से 35 कर दो यानी 6 से 7 कर दो सिंपल रेशियो में तो वॉल्यूम जो है ना वो 216 से 343 हो जाएगा कितना ऐड हुआ 127 127 216 का कितना परसेंट है ठीक है ये करना पड़ेगा 12700 बटे में 216 6 से हो जाएगा नहीं 6 से कम है 1080 5 से किया ना 1080 190 अब ऑलमोस्ट 58-59 के आसपास आएगा अच्छा सवाल है ये भी लास्ट क्वेश्चन दिखने में तो ये भी बहुत जबरदस्त लग रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑनर है जो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है पहला डिस्काउंट है 20% और दूसरा डिस्काउंट है 1/13 का 7.69% मतलब 1/13 होता है द स्टोर हैज अ रिवॉर्ड स्कीम अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा which enable a customer to get free shopping worth rupees 0.25 on every 2 reward point credited to the customer on account on the previous purchase एक कस्टमर ने एक लैपटॉप खरीदा जिसका मार्क प्राइस 6500 रुपए है और उसके पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट भी है तो पूछा सेलिंग प्राइस कितना होगा देखो 2850 को अगर मैं देखूं 0.25 मिल रहा है 2 पे तो एक पे मिलेगा कितना 12.5 यानी 1/8 देखो 0.25 मिल रहा है 2 पे यानी 1/8 ना तो 850 ये जो 2850 है ये किसके बराबर होगा 8 तिया 24 8 पंचे 40 ऑलमोस्ट 356 के आसपास ठीक है ऑलमोस्ट 356 का के आसपास ये रुपीज में कम हो जाएगा बिल पे अब देखो 2 डिस्काउंट है पहला है 20% यानी 5 से 4 अगला डिस्काउंट है 1/13 यानी 13 से 12 यानी 65 का सामान आपको 48 में मिलेगा 65,000 का सामान आपको 48,000 में मिलेगा 356 और कम कर दो 47,644 रुपए इससे ज्यादा एग्जैक्ट आप और नहीं जा पाओगे ठीक है थैंक यू सो मच अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में इजीली अप्लाई कर सको 2026 वाले बच्चों 1.0 ज्वाइन कर लो 27 के लिए अभी भी देरी नहीं हुई है देर तो बिल्कुल भी नहीं हुई है ये परफेक्ट टाइम है स्टार्ट होने का स्टार्ट हो जाओ धन्यवाद आप सभी का जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए सेशन में तब तक आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।